वेटिंग फॉर वीज़ा, ये नाम है उस ऑटोबायोग्राफी का जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। वेटिंग फॉर वीज़ा में बाबा साहब ने कहा है नो पियोन नो वाटर। इनका कहने का भाव ये था कि जब उनके स्कूल के अंदर पियोन नहीं होता था जो कि उनको घड़े से पानी पिला दे मटके से, तो वो पूरे दिन उनको पानी नसीब नहीं होता था। ऐसे विषम परिस्थितियों में बाबा साहब ने अपना जीवन यापन किया और सर्व समाज के प्रति उन्होंने की जो सेवाएं हैं, उनका जो विजन था वो प्रशंसनीय है। अगर मैं व्यक्तिगत अपना मत बताऊं तो मैं उन्हें अब्राहम लिंकन के बराबर मानता हूं। अब्राहम लिंकन ने जिस प्रकार की लड़ाई अश्वेतों के लिए अमेरिका में लड़ी थी, उसी प्रकार की लड़ाई बाबा साहब ने भारत में लड़ी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, आज भी हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ बाबा साहब के स्टैचू लगे हुए हैं। तो ये बात प्रदर्शित करती है कि बाबा साहब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता थे और उनका विजन अंतर्राष्ट्रीय था। और जहाँ तक महिला अधिकारों की बात करें तो बाबा साहब जब विधि मंत्री बने, कानून मंत्री बने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसके अंदर औरतों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो उस मंत्रिमंडल को समय लग गया इस बात को मानने में, और बाबा साहब ने इस बात से अपना विरोध दर्ज करते हुए इस्तीफा दिया। तो ये बात दर्ज करते हैं कि बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो कानून बनाए, या दलितों के लिए कानून बनाए, या कामगारों के लिए कानून बनाए, या सर्व समाज के लिए जो भी किया, वो एक ऐसी विस्मयकारी घटनाएं हैं, ऐसी शिक्षा देने वाली घटनाएं हैं जो विरले ही होती है इतिहास में। और कहीं ना कहीं मैं भारत भूमि को भी धन्य मानूंगा और भारत माता को भी मैं सलाम करूंगा कि इस भारत माता के सपूत ने पूरे हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल दिया और अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस बनाया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाए, क्योंकि पढ़ाई या शिक्षा ही वो वेपन है, वो हथियार है जिसके बल के ऊपर हम अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। आज मैं 45 क्रॉस हूँ, मैं MPhil किया हूँ DU से, LLB भी मैंने किया है, LLM के छात्र भी मेरे जूनियर हैं। इस उम्र में आके मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने MA किया है। और ये सब इसलिए कारण, ये फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई इसलिए की कि मुझे अपने पिताजी से शिक्षा मिली थी कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना आप दहाड़ोगे। सवाल इस बात का कि शिक्षा लेकर आप कोई पूंजीपति तो बन नहीं जाते, अमीर तो नहीं बन जाते, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर, इंटरनल कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागृत होता है कि जहाँ जहाँ गलत होगा आप आवाज़ उठाओगे और आपके समझातीय बंधु, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, वो भी आपकी मदद मांगेंगे और उनके अंदर भी एक आत्मबल बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मेरा भाई पढ़ा लिखा है और अल्टीमेटली ये खड़ा है। आप किसी एट्रोसिटी को बर्दाश्त नहीं करोगे और उखाड़ फेंकोगे। और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे जो मार्ग बाबा साहब ने हमें दिखाया है। और बाबा साहब एक यूनिवर्सल आदमी थे। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, ना मैं इस काबिल हूँ, ना मैं इतना जानता कि मैं उसके चरित्र को आपके सामने व्याख्यान करूँ। उनके बारे में जो कंट्रोवर्सी होती है वो कंट्रोवर्सी बहुत गलत है। वो कंट्रोवर्सी वहीं ख़त्म हो जाती है जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बाबा साहब की जीवनी को एक टेक्स्ट बुक के रूप में आज भी पढ़ाया जाता है। इट इज़ एप्रिशिएबल। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बाबा साहब का एक फॉलोअर हूँ। सैल्यूट टू बाबा साहब।